देखिए सेक्स दुनिया में सबको चाहिए। देखिए समानता अधिकार तो सबसे पहला होना चाहिए। जो लेस्बियन नाम के लोग होते हैं ना, ट्रांसजेंडर टीजी लोग जो होते हैं, उनके विषय में आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। तो ट्रांसजेंडर के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, मोदी सरकार क्या कर रही है? देखिए मोदी सरकार ट्रांसजेंडर के हमें अपनी आवाज़ जब अभी उठाया गया है, टीजी ने अपनी आवाज़ जब उठाई है तो गवर्नमेंट ने सोचने को मजबूर तो होना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि आप जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसमें बात करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को भी सहमति लेना चाहिए, तो राज्य को सहमति तो देना ही होगा। अभी जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि टीजी का मिसयूज कैसे होता है, मिसयूज लोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से इसका मिसयूज करते हैं। है क्या। देखिए सेक्स दुनिया में सबको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, अगर भगवान ने बनाया है तो चाहिए। तो होता क्या है कि टीजी को लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर कोई ह्यूमन बॉडी लड़का है और किसी टीजी के रिलेशन में आ जाता है तो उसे अपनी हर फैसिलिटी उससे पूरी कराने के बाद और बीच में छोड़ देता है। जिस समय वो करता है उस कर्म को, तब उसको नहीं दिखता कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, परिवार पे मनोवैज्ञानिक कारण आ सकता है कि ये टीजी से रिलेशन में क्यों है, तो जाने से पहले भी सोचना चाहिए ना। हाँ, बात तो सही कि भाई हम क्यों इसके पास जा रहे हैं। आजकल के रिलेशनशिप में तो लोग कम टाइम के लिए ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसा बहुत देखा जाता है। फिर टीजी के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर इसको भेदभाव के रूप में आप देखते हो। देखिए सुनिए, टीजी में और अदर रिलेशन में फ़र्क होता है, क्योंकि टीजी को अपने रिश्ते खरीदने पड़ते हैं और अदर रिश्ते समाज से मिलते हैं। देखिए टीजी जो होता है ना, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, यानी अपने बॉडी शेप चेंज कर लेता है। किस प्रकार से चेंज करता है? मतलब मेडिकल से भी करा लेते हैं और भगवान के घर से भी पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि टीजी जो है अपने आप ही बनाया जाए खुद को। आप कह रहे हो कि आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, जो कि एक और नेचुरल भी। लेकिन आर्टिफिशियल उनको नहीं कहा। आर्टिफिशियल एक थोड़ा सा और जाओ अलग वर्ड हो गया। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि किसी भी टीजी के अंदर अगर टीजी नहीं, अगर मान लो वो गे भी है या लेस्बियन भी है या बायोसेक्सुअल भी है, तो होता क्या है कि उसमें हार्मोनिकल प्रॉब्लम होती है। मैं चाहता हूँ आप हमारे मोन इंडिया न्यूज़ के दर्शक जो हैं उनको खुलकर बताएं कि आखिर में टीजी और लेस्बियन, गे, इन सब में डिफरेंस क्या है और होते कैसे। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है। ट्रांसजेंडर होता है दो तरीके का, एक तो भगवान के द्वारा बनाया गया और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हार्मोन्स की दिक्कत होने के कारण वो उस बॉडी में अपने आप को खुश नहीं रख पाता है जिस बॉडी में वो पैदा हुआ है, अपने आप को उसमें खुश नहीं रख पाता है। तो जब वो खुश नहीं रख पाता है तो वो खुद को मेडिकल साइंस के द्वारा चेंज कर लेता है, दैट इज ट्रांसजेंडर। लेस्बियन सेम सेक्स, यानी कि अगर गर्ल्स टू गर्ल्स एक मोहब्बत हो जाती है और वो आपस में अपने सेक्स का मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसका कोई मूल्य ना हो, है ना, तो वो अपने आप में खुश रहने लगे, दैट इज लेस्बियन। गे एक तो होता है बॉय और एक होता है हार्मोनिकल डिसबैलेंस वाला बंदा जो आपस में होमोसेक्स करते हैं, दैट इज गे। और एक होता है लेस्बियन, टीजी, गे और बायोसेक्सुअल। बायोसेक्सुअल ये होता है कि हमें गे में भी शौक है और नेचुरल सेक्स में भी शौक है, यानी हम दोनों लाइफ जिएंगे। दोनों इंटरेस्ट होता है, दोनों। तो छुप के जीना पड़ती है और एक लाइफ ओपनली समाज के सामने जीनी पड़ती है। जैसे यू इज मैरिज पर्सन, आप पहले से शादीशुदा हैं लेकिन आप गे सेक्स को पसंद करते हैं तो आप उधर भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने बताया हमसे कि आप टीजी के लिए सवाल खड़ा कर रहे हो सरकार से कि इनके लिए कठोर कानून बनाया जाए ताकि इनको एक विशेष अधिकार दिया जा सके। तो ऐसे तो लेस्बियन और गे भी मिलना चाहिए, इन सब के लिए बनाना चाहिए, मिलना चाहिए अधिकार। देखिए जब किसी लड़की के साथ कोई ह्यूमन बॉडी अपने रिलेशन में बिना मर्जी के आ जाता है या उसमें डिसबैलेंस कोई घटना घट जाती है तो 76 की धारा यूज कर लीजिए लिए। देखिए अधिकार हम सब चारों के लिए सेम होना चाहिए, चाहे लेस्बियन हो या गे हो या बायोसेक्सुअल हो या फिर टीजी हो। तो कांटेक्ट करना और रिलेशन में रहना अलग बात होती है। कांटेक्ट में ये होता है कुछ शर्तें रखी जाती है, किसी बात को लेकर हम शर्त रखते हैं कि भाई मैं इस समय नहीं मिलूंगा या मैं ये वर्किंग करूंगा तब आपसे रिलेशन चला पाऊंगा। होता क्या है, अभी हम लोग जो टीजी लोग हैं या बायोसेक्सुअल है या गे है, इनको लोग मनोवैज्ञानिक बीमारी के रूप में यूज कर रहे हैं। अलग दृष्टि से देखा जाता है, अलग दृष्टि से देखते हीन दृष्टि से हीन दृष्टि से देखते हैं। कारण क्या है कि आप क्योंकि सेक्स सबको चाहिए, जब उनको सेक्स की आवश्यकता होती है और नेचुरल रास्ते पे सेक्स नहीं मिल पाता है तो इन लोगों के पास आ जाते हैं। फिर क्या होता है, गे में क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर अगर वो बंदा जिससे वो मोहब्बत करने लगा वो नहीं मिलता, वो दूसरे के पास जाएगा तो क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी, मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम होगी। और जब वो बंदा एक पे ही रहेगा, वो भले ही कॉन्टैक्ट पे रहे लेकिन जो उसके पास आ रहा है उसको वो उसी वक्त पे यूज करे जब उसे आवश्यकता हो।
मतलब दोनों के विचार से मिल के काम करना चाहिए। अभी लोग दोनों की सहमति होनी चाहिए। अभी रामपुर में क्या करते हैं, या मैं रामपुर में रहता हूँ तो मैं रामपुर के विषय में बता। मैंने देखा गेट के बाहर, इस पार्क के गेट के बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए थे। हाँ हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। रामपुर में मैं रहता हूँ, मैं रामपुर के विषय में बात करता हूँ। यह क्या करते हैं कि जो लोग इसको यूज करते हैं, किसी गे के पास आते हैं, किसी लेस्बियन के पास आते हैं, किसी ट्रीजी के पास कौन से लोग आते हो? जो ह्यूमन बॉडी यहाँ पे है, क्योंकि देखिए सेक्स सबको चाहिए। जब जवान बच्चा है तो उसको सेक्स चाहिए, वो गलत रास्तों पे ना जा करके इधर आ जाता है। ये भी एक गलत रास्ता है, ऐसा नहीं है। इधर आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका पैसा खाते हैं, उसको यूज करते हैं, उसका संभावना दे देते हैं, मैं आपके साथ ये लिखित कर लेता हूँ, मैं ये लिखित कर लेता हूँ। झूठे वादे करके उनका इस्तेमाल किया यूज का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज कराते हैं, अपनी कोई प्रक्रियाएं होती हैं उसमें यूज कराते हैं, और उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि अब मुझे नेचुरल मैरिज करनी है। तो इसके से बात ही नहीं करना चाहता, तो गवर्नमेंट को इस पे सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे कि आम इंसान के लिए कानून है, वैसे इनके लिए भी बनाना ये भी मतलब टीजी के लिए भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो टीजी को वोटिंग का अधिकार है। हाँ, वोटिंग का अधिकार हाँ। वोटिंग का उत्तर प्रदेश में शायद सभी में है। सभी में है, कुछ मेरे ख्याल से कुछ राज्य होंगे जहाँ पे शायद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड पे लिंक का नहीं परिवर्तन किया गया। अभी तो उत्तर प्रदेश नहीं, शायद भारत में भी जब आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो उस पर एक अदर जेंडर आता है लिख के, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग एंड अदर्स। तो अदर्स में टीजी ही आता है, कोई और तो जनता दूसरी है नहीं। विकलांग का अलग होता है, अगर कोई विकलांग है उसका अलग होता है, और अदर्स भी होता है। तो अदर्स में यही लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सबसे बड़ी, मतलब भारत की सरकार के लिए मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस विषय पे गंभीरता से सोचें। देखिए, अगर कोई टीजी या लेस्बियन या गे किसी एक पर्सन के पास रहेगा तो वो मेडिकली भी फिट रहेगा, और अदर जो सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, समाज की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कंट्रोल हो जाएंगी। जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के लॉ हैं, गवर्नमेंट से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, इसमें क्या आपको विशेष अधिकार मिला है या फिर नहीं मिला? देखिए, अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो ये नहीं था कि किसी ऐसी कम्युनिटी के लिए कोई अलग से कॉलोनीज बनाई जाए या अलग से मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, या मान लीजिए टॉयलेट। सर, आप कह रहे हो कि उन्हें समान अधिकार देना चाहिए, तो फिर आप क्यों चाहते हो कि अलग से कॉलोनीज बनाया जाए उनके? देखिए, उसका कारण ये है कि टीजी जो होता है ना, या जो लेस्बियन या गे जो होते हैं, गे तो घर में फैमिली में रहते हैं, चाहे बायोसेक्सुअल भी घर में रह लेते हैं, लेकिन एक टीजी ऐसी कैटेगरी है जो अपनी फैमिली से दूर रहता है ना। और वो कब तक भीख मांग के अपना घर बनाएगा? लेकिन जब वो दूर रहेंगे समाज से, तो फिर कैसे समानता के अधिकार मिलेगा? मतलब उनको घर देना चाहिए। मतलब समाज से दूर रखने का नहीं है, मेरा मतलब है कि जो टीजी अभी अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, उनको कम से कम गवर्नमेंट को, जैसे अदर्स को कॉलोनी दे रही है ना, गरीब जनता के लिए घर बना के दे रही है ना, कि फार्म भरिए, आपको यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा, आप यहाँ चाहते हो उन्हें आवास मिले, आवास मिलना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, समाज में उन्हें समान इज्जत मिलना चाहिए। मेरा मतलब ये है, एजुकेशन पे उनके ध्यान देना चाहिए। अभी जो पुराने ओल्डर टीजी हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित हैं, तो आप जब प्रौढ़ शिक्षा का एक अभियान चलाते हो, उनके लिए क्यों नहीं शिक्षित करने के लिए अभियान चलाते हो? उनके पास भी तो जाना चाहिए ना टीचर्स, पढ़ाने के लिए। कम से कम वो इतना तो पढ़ लें कि वो हमारे पास खाता कैसे खुलना है, हमारा पैसा आ रहा है उसको जमा कैसे करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष अधिकार देना चाहिए। उनकी टाइमली ट्रीटमेंट की जांच होना चाहिए कि भाई वो HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया है, या उसे कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, समाज उसको किस दृष्टि से देख रहा है। अलग से पुलिस का गठन करना चाहिए, प्रशासन पुलिस का भी गठन अलग से करना चाहिए। जी। 76 का केस होता है तो पुलिस फक के आ जाती है जल्दी से, लड़की ने फोन किया जल्दी से आ जाती है। एक अगर लेस्बियन किन्नर हिजड़ा अगर फोन करता है तो पुलिस पहुंचती ही नहीं है। वाई, क्यों नहीं पहुंचती है? आप चाहते हो कि 76 जैसे रूल्स यहाँ भी लाए जाएं इस जेंडर के लिए? लगना चाहिए, और 76 भी लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए भाई? अगर बगैर मर्जी से उसके साथ कुछ घटना घटा रहे हो तो 76 क्यों नहीं लगना चाहिए? जी बिल्कुल। अपनी बॉडी शेप को चेंज किया हुआ है तो क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से मांग है, देश की जनता आपके चैनल के माध्यम से, कि इस पे सरकार को बहुत सही तरीके से सोचना चाहिए। जो भी लीगल एडवाइजर इस विषय को सोच रहे हैं कि समाज पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा या क्या होगा, तो इस समय जब हम उसको शिक्षा की दृष्टि से ऊपर उठा के लेके आएंगे तो समाज का अपना ध्यान खुद बदल जाएगा। कोई समस्या एकदम तो खत्म नहीं होती है, लेकिन हम धीरे धीरे तो उसको खत्म कर सकते हैं। आज किन्नर्स डेरों में रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन दे रहे हो, बेरोजगार भत्ता दे रहे हो, उनके लिए क्यों पेंशन नहीं है? उनके लिए आवास की व्यवस्था क्यों नहीं है? शिक्षा को उठा के क्यों नहीं लेके आ रहे? जी, उनका टाइमली ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं देश के अंदर, क्यों संस्थाओं को वर्किंग प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है कि इनकी टाइमली सब कुछ देखा जाए? सबके लिए पानी की व्यवस्था है, वो डेरे में रहते हैं, अपना नल लगवाए, भीख मांग के आपके घर से लेके आए। आपने क्या नाम बताया? ML चौधरी मेरा नाम है।
मैं रामपुर से ही हूँ। तो हमारे साथ ML चौधरी जी जुड़े, इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए जो बातें बोली, सरकार के सामने अपनी बात रखी। ये चाहते हैं उन ट्रांसजेंडर को एक स्पेशल अधिकार दिया जाए। मोर इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हो मोर इंडिया न्यूज़, खबर जो सच का ही ना दिखा।